दोस्तों हाल ही में टिकटॉक पर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, शाहिद अनवर वर्सेस साद अशवानी। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। आइए आज की इस वीडियो में इसी कंट्रोवर्सी को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जिस जमाने में तू 200 रुपए लेके डांस करता था ना, तो इसका काला चिट्टा मेरे पास है, ये तो भिखारी निकला। शायद बेटा सबसे पहले तो तू अपने 500 रुपए वाले वकील को निकाल दे। गरीबो, ये बड़वा जो है खुद अपने बाप के घर में। दोस्तों सबसे पहले इनकी शुरू की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले बात करें शाहिद अनवर की, तो शाहिद अनवर पाकिस्तान के एक खूबसूरत इलाके स्वात में पैदा हुए। बहुत ही गरीब खानदान में से थे। शुरू में शाहिद अनवर ने कराची में काम किया, फिर वहाँ से मलेशिया चले गए, वहाँ पे भी काम किया, फिर एक दो और कंट्रीज में भी काम के सिलसिले में गए, लेकिन फिर पाकिस्तान वापस आ गए। और फिर शाहिद अनवर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया चला गया। सऊदी में भी शाहिद अनवर ने एक कंपनी में काम किया, लेकिन वहाँ से भी काम छोड़ दिया। और फिर सऊदी अरब में ही शाहिद अनवर ने अपना शूज का बिजनेस स्टार्ट किया। शूज का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर शाहिद अनवर अमेरिका मूव हो गया। अमेरिका जाकर भी स्ट्रगल करना शाहिद अनवर के लिए कोई इतना इजी नहीं था, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि अमेरिका की पुलिस शाहिद अनवर के घर आती है और शाहिद अनवर को अरेस्ट कर लेती है किसी केस में। और उसी केस में शाहिद अनवर ने अमेरिका की जेल में 6 महीने गुजारे। लेकिन फिर वो जेल से बाहर आता है और अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर देता है, जिससे कुछ ही सालों में वो मल्टी मिलियनर बन गया। फिर साल 2019 में इसने अपना फेसबुक और टिकटॉक का अकाउंट बनाया और वीडियोस अपलोड करना शुरू की और गरीबों के नाम से एक ब्रांड बन गया। गरीबो काम पे। अब दूसरी तरफ बात साद अशवानी की करें, तो साद अशवानी साल 1989 में कराची में पैदा हुए। साद अशवानी भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। साल 2008 में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनरोल किया, लेकिन फिर साल 2010 में वो यूएस मूव हो गए। वहाँ भी कोई इतनी अच्छी जिंदगी नहीं थी, खाली जेब बनने के बावजूद साद अशवानी के बड़े बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी और फिर कुछ ही सालों के बाद अशवानी भी एक ब्रांड बन गए। आप आते हैं इस कंट्रोवर्सी की तरफ। दोस्तों आज से 4-5 महीने पहले शाहिद अनवर ने एक वीडियो अपलोड की साद अशवानी के अगेंस्ट, लेकिन शाहिद अनवर 1 घंटे बाद ही इस वीडियो को अपने टिकटॉक अकाउंट से डिलीट कर देता है। अब जब ये वीडियो डिलीट करता है तो उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये वीडियो साद अशवानी तक भी पहुंच चुकी होती है। इससे पहले साद अशवानी ने कभी भी शाहिद अनवर के बारे में बात नहीं की थी, बल्कि वो तो इनके साथ पॉडकास्ट भी करना चाहते थे। तो मुझे इम्तियाज साहब ने कॉल किया कि साद अशवानी आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता है। लेकिन इस वीडियो के बाद साद अशवानी भी वीडियो बनाता है शाहिद अनवर के अगेंस्ट, और शाहिद अनवर इसका कोई रिप्लाई नहीं करता। अब इसी चीज को लेकर साद अशवानी एक के बाद एक वीडियोस बनाता है शाहिद अनवर के खिलाफ, लेकिन शाहिद अनवर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा होने लगती है तो शाहिद अनवर भी इसके अगेंस्ट में वीडियोस बनाता है, और वहीं से स्टार्ट होती है ये कंट्रोवर्सी। साद अशवानी तो पहले से ही वीडियोस बना रहा था शाहिद अनवर के खिलाफ, लेकिन अब शाहिद अनवर भी साद अशवानी के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि साद अशवानी इतना ज्यादा कर क्यों हो रहा था? तो मेरे ख्याल पे तो ये जवाब ठीक रहेगा। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो है, जब भी इनकी व्यूज कम हो जाते हैं ये एक ही चीज डाल देते हैं, शाहिद अनवर एक्सपोज। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक पाकिस्तानी टिकटॉकर नसली भी छलांग लगाता है कि मेरे खिलाफ शाहिद अनवर ने ये कहा है, ये की है। और शाहिद अनवर इस बात का भी रिप्लाई करता है कि जब इनको अटेंशन चाहिए होती है तो ये मेरे ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये बात इंडिया वालों की तरह हो जाती है कि जब उनको अटेंशन चाहिए होती है तो वो ध्रुव राठी के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, और जब हम पाकिस्तानियों को अटेंशन चाहिए होती है तो हम शाहिद अनवर के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। अब साद अशवानी यहीं पर रुकते नहीं है, बल्कि वो ये अनाउंस करते हैं कि वो शाहिद अनवर के कोर्स के अगेंस्ट फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे। अब सारे बच्चों को अमेज़न में फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई फीस नहीं देगा, और उस कोर्स के जितने भी टीचर्स होंगे उन सब की सैलरी साद अशवानी अपनी जेब से पे करेंगे। जो भी टीचर्स होंगे उनकी सैलरी मैं दूंगा। अब ये कंट्रोवर्सी कहाँ पर खत्म होगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब फ्री कोर्स आएगा तो पैसा ही पैसा होगा। अब दूसरी तरफ शाहिद अनवर की कोर्स की बात करें तो वो $300 तकरीबन 80,000 रुपए का मिलता है। अब शाहिद अनवर और साद अशवानी की इस कंट्रोवर्सी में कौन जीतेगा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों ही बिजनेसमैन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।